के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे मीन राशि वालों के लिए आने वाले 90 दिन कैसे रहेंगे। तो देखिए, जब मई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। राहु मंगल और बुध की युति आपके प्रथम भाव में, सूर्य शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वही आपके राशि के स्वामी बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, क्योंकि 1 मई को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। वही यदि हम बात करें शनिदेव की तो 12वें भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके 7th हाउस में रहेंगे। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 3 महीने की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके प्रथम भाव में राहु मंगल और बुध की युति रहने वाली है। मंगल देव पूरे मई के महीने में आपके लगन में गोचर करेंगे। वही जो बुध की स्थिति रहेगी 10 मई के बाद ये चेंज कर जाएंगे और आपके सेकंड में जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति थर्ड हाउस के अंदर है। तो ग्रह गोचरी स्थितियों को देखते हुए आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पर बहुत बड़ी दिखाई नहीं देती, लेकिन आप शनि की 7.5 के प्रभाव में है, प्राथमिक चरण चल रहा है। वही लगन में राहु देव के विराजमान होने के वजह से आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम या आप थोड़ा सा भयभीत सा रह सकते हैं, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, राहु मंगल का अंगारक योग भी प्रथम भाव में बना हुआ है। तो यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन 1 जून तक मंगल देव लगन में है, उसके बाद ये आपके सेकंड में जाएंगे। तो आपके अष्टम भाव पर मई के महीने में भी और 12 जुलाई तक भी आपके अष्टम भाव में ये दृष्टि डालेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको चोट चपेट दुर्घटना ना हो, तेज गति में वाहन न चलाएं। अगर ये आप सावधानी रखते हैं तो ये तीनों महीने आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी समस्या परेशानी दिखाई नहीं देती। बात करते हैं आपके लिए बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं ना, वो बनते हैं बुधदेव और नीच के होकर 10 मई तक गोचर करेंगे। उसके बाद ये मेष राशि में चले जाएंगे। तो मई का महीना व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5म अमृतमय दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। तो काम कारोबार के लिए अच्छा समय रहेगा। आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हो उसके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही पार्टनरशिप वगैरह में यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही अगर हम जून के महीने की यदि बात करते हैं तो जून का भी महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जून के महीने में आपके बिजनेस व्यापार से अप्रत्याशित लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जून के महीने में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलना, साथ ही आपके बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होना, ये चीजें आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव के कारण आपका काम कारोबार अच्छा रहेगा। वही अगर देखा जाए तो आपके लिए जुलाई का महीना जो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, तो जुलाई के महीने में किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आप बहुत बड़ा निवेश नहीं कीजिएगा। बाकी मई, जून और जुलाई बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जो परेशानियां अभी तक चल रही थी उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। एक बात का और आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी कि 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र देव की जो स्थिति रहेगी वो आपके लिए अगर देखा जाए तो शुक्र आपके थर्ड हाउस में, यानी कि थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, गुरु के साथ में रहेंगे। तो यह समय ऐसा रहेगा जहां पर आपको अप्रत्याशित धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। हम बात करते हैं आपके लिए सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, मई का महीना सुख साधनों के लिहाज से बढ़िया है। आप मई के महीने में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जून के महीने में यदि आप वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो वाहन का योग बहुत अच्छा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है और भाग्य के द्वारा आपको भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। ये तीनों महीने यानी कि मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने आपके भौतिक सुख साधनों के लिए, स्वयं के लिए शानदार रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि माँ की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, परेशानी थी, तो वह 20 मई के बाद यहाँ पर परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। तो मैं आपके भौतिक सुख साधनों के लिए आने वाले ये 3 महीने बेहद ही शानदार देख रहा हूँ। चीजें आपके लिए बेहतरीन साबित होंगी। हम बात करते हैं कि जो हमारे मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं उनके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके कार्य क्षेत्र यानी 10म भाव के जो स्वामी बनते हैं, प्रथम और 10म के स्वामी हो गुरुदेव बृहस्पति थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। तो यदि आप नौकरी में हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आप देख पाएंगे कि 1 मई से लेकर और 15 मई जब सूर्य देव अपनी उच्च राशि में रहेंगे, शुक्र के साथ में रहेंगे हालांकि, तो यहाँ पर आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं।
ठीक है। नई नौकरी की संभावनाएं मई के महीने में आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के योग अवश्य दिखाई देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 20 जून 2024 से लेकर 12 जुलाई 2024 ये टाइम फ्रेम होगा जहां पर आपको नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन सफलता इन 2 महीनों में मिलने जा रही है। जुलाई का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके करियर में, कार्य क्षेत्र में लेकर आने वाला है। साथ ही यदि आप सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में अपने रिलेशन को बेहतर करने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए जुलाई का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। जुलाई के महीने में कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। साथ ही प्रमोशन वगैरह के भी योग बनेंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, देखिए आपके 6ठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए 15 मई 2024 तक का टाइम फ्रेम अच्छा है। 15 मई से लेकर 15 जुलाई में आप किसी भी प्रकार के चेंज करने से बचें, क्योंकि यहाँ पर आपकी नौकरी जाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लगभग 15 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक आपके लिए नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो आप कोशिश करें कि मई के महीने में ही आपको प्रमोशन मिल जाए, तो ये चीज़ बेहतर रहेगी। हाँ, जो लोग फिनांस के सेक्टर के अंदर, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से रिलेटेड कार्यों के अंदर या इसके साथ ही कम्युनिकेशन के फील्ड में नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए तीनों महीने बेहद ही शानदार रहेंगे। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए यानी शिक्षा विभाग के अंदर भी यदि आप नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने जा रही हैं, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा इन 3 महीनों में। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। देखिए, संतान भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। 2 से ढाई दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और आप देखें कि मई का महीना संतान के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मई के महीने में संतान से संबंधित कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो जून का महीना होगा, यहाँ पे संतान को चोट चपेट लगने की संभावनाएं और आपके संतान की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई समस्या आती हुई नजर आएगी। तो आपको जो जून का महीना होगा उसमें संतान का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। संतान में एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल देव की चौथी जो दृष्टि है ना वो कर्क राशि पर पड़ेगी, तो ये स्थिति थोड़ी सी ये निगेटिव बना सकते हैं। लेकिन 12 जुलाई से लेकर और फिर आगे का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा संतान के लिहाज से। हम बात कर लेते हैं धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मीन राशि वालों, आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव मई के महीने में और जून के महीने में यानी 29 जून तक ये मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो धन लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई है। आपके काम कारोबार से, आपके नौकरी से या आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही सोशल मीडिया, ऑनलाइन से जुड़े हुए काम, क्रिएटिव फील्ड के कार्यों से भी सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन 29 जून से लेकर और जुलाई तक अपने धन को आप संचित करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से या बहुत बड़ा आप कोई चेंज न करें अपने फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि 29 जून से शनिदेव जो है ना ये वक्री होंगे, तो नो डाउट आपके ये 11वें भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो धन लाभ तो आपको देंगे। लेकिन ध्यान रखें कि अपने धन को संचित करने का आप प्रयास कीजिएगा। कहीं पर शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा मत लगा दीजिएगा, वहां पे नुकसान हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो आपके लिए जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो कहीं ना कहीं से धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया बनेंगी। आपके धन में वृद्धि होगी। इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करना चाहते हैं, यदि आप व्यापार कर रहे हैं उसके साथ और कोई उसके साथ में कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। तो मैं इन 3 महीनों को धन के लिहाज से बेहतर देख रहा हूं। पहले की अपेक्षा चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए विदेश से जुड़ी चीजों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके लिए अगर देखा जाए तो मंगल देव 9th के लॉर्ड होकर लगन में गोचर करेंगे पूरे मई के महीने में, तो विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अगर वीजा वगैरह आपका नहीं लग रहा था तो आपको मई के महीने में प्रयास करना चाहिए। यहां पर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। मई के महीने में विदेश जाने के योग, लंबी दूरी की यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है। अब देखें कि यहां पर मंगल देव जो हैं 1 जून को ट्रांजिट करके आपके 2nd हाउस में जाएंगे, स्व राशि में। ऐसी स्थिति में विदेश से धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, विशेष तौर पर 12 जुलाई 2024 तक।
विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। यदि आप वहां जाकर सेटल होना चाहते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। हालांकि आप कोशिश कर लें कि 29 जून से पहले पहले सेटल हो जाएं, है ना, क्योंकि 29 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो थोड़ी सी चुनौतियां आपके जीवन में लेकर आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम स्थिति की बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि 9th हाउस में पड़ रही है, लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में पड़ रही है। तो विदेश जाकर सेटलमेंट, विदेश में रहना, या आप किसी भी प्रकार से विदेश में रहकर कोई अपना नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए मई और जून का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। आप इस दौरान अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, पिछले समय में दाम्पत्य जीवन को लेकर आपके लिए लगातार कहीं ना कहीं से मुश्किलें बनी हुई थी, लेकिन आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर बुधदेव लगन में गोचर करेंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे 2nd हाउस के अंदर। तो मैं आपके मैरिटल लाइफ के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु की वजह से कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में डिटैचमेंट जो पैदा हो रहा था, तो बृहस्पति पंचम अमृतमय दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता लेकर आने का काम करेंगे। जो लोग ऐसी स्थितियों तक पहुंच गए थे कि अलगाव करना है, कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे थे, तो आपको एक बार पुनः 10 मई से लेकर लास्ट मई तक बैठकर उस मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। पति पत्नी के बीच में गिले शिकवे दूर होंगे, संबंध आपके मजबूत होंगे और एक बार फिर से आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी, क्योंकि केतु देव गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, यानी बहुत ज्यादा चाहत रख रहे थे। आपके माइंड में इस तरीके की चीजें चल रही थी कि आप जैसा चाहते हैं वैसा आप मतलब अपने पार्टनर से जैसा चाहते हैं वो आपके पार्टनर कर नहीं रहे। और नो डाउट आपके लगन में राहु देव विराजमान है, तो बाहरी लोगों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, बाहरी या विपरीत लिंग से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपके वाइफ को लेकर जो समस्याएं थी वह समस्याएं भी दूर होंगी। तो यहां पर आपके लिए मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अब समय अच्छा देख रहा हूं। अब कहीं ना कहीं से आने वाली ये 3 महीने आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छे हैं। ध्यान क्या रखना है, लगन में मंगल देव गोचर करेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि पूरे मई के महीने में रहेगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको किसी भी प्रकार से अपने ससुराल पक्ष के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना, तो आपका मैरिटल लाइफ अच्छा रहेगा। प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा, देखिए पंचम भाव के स्वामी जो होते हैं चंद्रदेव बनते हैं, तो आपके लिए प्रेम प्यार के लिहाज से समय अच्छा है। थोड़ा सा पार्टनर के साथ में दूरियां बन सकती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के माध्यम से आप लगातार संपर्क में रहेंगे। थोड़ा सा ये जो जून का महीना होगा इसमें कहीं ना कहीं से पार्टनर के साथ में नोक झोंक बढ़ सकती है, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, लेकिन ब्रेकअप जैसी कोई संभावनाएं नहीं है। चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। और जुलाई का भी महीना आपके पार्टनर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिलने जुलने का कार्यक्रम बनाएंगे। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अनुकूल समय जुलाई का महीना रहेगा। आप जुलाई के महीने में प्रेम विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं, वैवाहिक बंधन में बंधने का योग भी बनेगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, जुलाई का महीना आपके लिए वैवाहिक बंधन में बंधने का योग दिखा रहा है, यदि आपकी पत्रिका प्रॉमिस कर रही होगी तो। हम बात कर लेते हैं कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए शनिदेव की जो दृष्टि है ना वो 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो यहां पर आपको वाद विवाद करने से बचना होगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, तो अपनी बातों को आपको सीक्रेट रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ विशेष घटनाएं जो 3 महीने में आपके साथ में होने वाली हैं। पहली घटना यह है कि आपके व्यापार से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपके इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे, धन वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। दूसरी जो घटना होगी, आप अपने परिवार के साथ में धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, और इस दौरान इन 3 महीनों में आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक चीजों की तरफ अग्रसर होंगे, भाग्य आपका साथ देगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। तीसरा जो काम होगा मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए, तो नई नौकरी की संभावनाएं मई के महीने में दिखाई देती हैं। आपको नई नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। 2 अशुभ घटनाएं क्या हो सकती हैं? 2 अशुभ घटनाएं ये हो सकती हैं कि आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी नौकरी छूट सकती है, ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरी जो नेगेटिव घटना होगी वह यह हो सकती है मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए कि चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, प्रारंभिक चरण चल रहा है। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो कहीं ना कहीं से आपको सतर्क रहना है। हम बात कर लेते हैं कौन से 2 कार्य करने से आपका भाग्योदय होगा। देखिए आप कार्य तो कर रहे हैं, शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो पहला आपको आलस्य नहीं करना है, क्योंकि आपके ऊपर आलस्य इस दौरान बहुत ज्यादा हावी रहेगा। आप अपने काम को कल पर टालने की आदत से बचना है आपको। दूसरी बात कि अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि आपके कार्य को इस तरीके से किया जाना चाहिए, तो आपको विद्रोह नहीं करना है, बल्कि सामने वाले की बातों को समझकर और अपने आप को इंप्रूव करना है। इससे आपका भाग्योदय होगा। दूसरा, भाग्योदय के लिए क्या करना है कि आपको लगातार धार्मिक बने रहना है, क्योंकि आपके लग्नेश जो है ना वो 9th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप धर्म कर्म के साथ में जुड़े रहेंगे उतना ज्यादा भाग्य आपका साथ देगा।
उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर अपने माता पिता की सेवा करें, अगर आपको मौका मिलता है गुरुजनों का सम्मान करें, और इसके साथ शनि की 7.5 का प्रभाव यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है तो अपनी पत्रिका के आधार पर आप अपने उपाय करें, आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। लेकिन शनि की 7.5 के प्रभाव से बचने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप भगवान शिव की आराधना करते रहें, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करेंगे तो मन भी आपका प्रसन्नचित रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है, ठीक है। और इसके साथ ही भगवान शिव की आराधना करने से शनिदेव की भी निगेटिविटी शांत होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।